हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज फिर आपके लिए हम आपका इक्वेशन ऑफ मोशन लेके आए हैं और आज हम ड्राइव करना सीखेंगे पोजीशन टाइम इक्वेशन को, जिसको कि हम मैथमेटिकल फॉर्म में बोलते हैं S = ut + हाफ AT स्क्वेयर, जहाँ पे S हमारा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, u इनिशियल वेलोसिटी से लिखते हैं, t टाइम है, a हमारा एक्सेलरेशन है। तो चलिए, इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम आपको वही डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे पॉइंट O मान लेते हैं, हम यहाँ पे था। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया और ये पॉइंट A पे पहुँच गया और उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पर B पे पहुँच गया। तो जब ये पॉइंट O पर था तो यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू थी वो 0 थी। जब ये पॉइंट A पर था तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू हमारे पास t1 थी, और जब ये पॉइंट B पर गया तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू हमारे पास t2 थी। इसी तरीके से जब ये O से लेके A पॉइंट तक गया तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट था वो x1 था, और जब ये पॉइंट O से और पॉइंट B तक गया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो x2 था। तो इस तरीके से हमने देखा, टाइम हुआ हमारे पास, इनिशियली टाइम 0 था, पॉइंट A पे t1, और जब पॉइंट B तक गया तो टाइम t2 हुआ। इसी तरीके से O से A तक x1 डिस्प्लेसमेंट किया और O से B तक इसने x2 का डिस्प्लेसमेंट किया। तो ये हमने आपको पिछले डायग्राम में भी बताया था। तो चलिए, अब हम यहाँ पे एक चीज़ और मानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं। हम ये मान लेंगे कि लेट v एवरेज, यानी कि जब ऑब्जेक्ट A से B तक गया तो उसकी कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी भी होगी। देखिए, यहाँ से यहाँ तक गया तो इसकी वेलोसिटी v1 थी, यहाँ से यहाँ तक गया तो इसकी वेलोसिटी v2 थी। यानी कि दोनों पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी भी क्या थी, पहले यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, v2 थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एवरेज ले लिया इन दोनों वेलोसिटीज़ का और उसको हमने बोल दिया v एवरेज। तो उसके बाद देखिए क्या होगा। तो आप यहाँ पे जो v एवरेज है उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। देखिएगा, जो v एवरेज होगा, अब वेलोसिटी किसके बराबर होगा, आप सभी जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। अब एवरेज वेलोसिटी देखिए हम यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे। अब आप सोच के देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, पॉइंट O से पॉइंट B तक गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट था x2, और जब ये O से A तक गया था तो डिस्प्लेसमेंट था x1। यानी कि यहाँ पे इसका नेट डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे कोई पूछे तो कितना होगा, यानी कि नेट का मतलब एवरेज। तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में से अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दें तो वो हमारे पास यहाँ पे आपका एवरेज डिस्प्लेसमेंट होगा। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं x2 - x1। इसी तरीके से टाइम, जब ये यहाँ से यहाँ तक गया तो उसने टाइम t2 लिया, और यहाँ से यहाँ तक गया था तो टाइम t1 लिया था। इसका मतलब टाइम भी अगर आप एवरेज लिखेंगे तो एवरेज टाइम हो जाएगा हमारा t2 - t1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को लिख लिया। अब देखिए, ये v एवरेज = एक बार फिर से लिख लेंगे यहाँ पे हम, v एवरेज = x2 - x1 डिवाइडेड बाई t2 - t1, और इसको लिख देंगे आप इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x2 - x1 = v एवरेज इंटू t2 - t1। ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि एक एवरेज वेलोसिटी हमारे पास यहाँ से बन जाएगी। दूसरा, लेकिन v एवरेज अगर आप एक बार फिर से देखें तो एवरेज वेलोसिटी को आप देखिए क्या लिख सकते हैं। एवरेज आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी v2 थी। तो अगर दो वेलोसिटीज़ हों और उनका एवरेज निकालना हो तो एक फार्मूला हमारे पास ये भी हो सकता है कि दोनों वेलोसिटीज़ को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं v एवरेज विल बी इक्वल टू v1 + v2/2।
तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास जो फॉर्मूला बना है, ये इस वी एवरेज की जगह पे हम V1 + V2/2 भी पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें हम आप इक्वेशन इसको 2 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 से वी एवरेज की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास है ये भी 1 ही है। इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या देखने को मिलेगा। तो देखिएगा हम यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा x2 - x1 = वी एवरेज की जगह पे V1 + V2/2। ये हमने यहाँ पे पुट किया और साथ में जो ये T2 - T1 था इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। तो ये एक और इक्वेशन बनेगी, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं, यानी कि x2 - x1 = V1 + V2/2 × T2 - T1। अब आप देखिएगा हमें क्या करना होगा, ये जो V2 है इसको भी हमें V1 की फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं और डेरिवेशन को करने के लिए हमें चीज़ों को मैनिपुलेट करना होगा। देखिए आपको पता है इससे पहले मैंने आपको इक्वेशन करवाई थी वेलोसिटी टाइम V = U + AT, ये मैंने आपको करवाया था। अब इसी इक्वेशन को आप V2 की जगह पे अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब V2 को आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब मैं जो फाइनल वेलोसिटी है वो V2 है और यहाँ पर इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, V1 है। तो V2 को, यानी कि ये जो चीज़ है, ये जो V2 है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ V1 + A, यानी कि A V2 फाइनल वेलोसिटी है, उसको मैंने V को V2 से लिख लिया, U इनिशियल वेलोसिटी था उसको मैंने V1 से लिख लिया प्लस A, और टाइम क्या था, टाइम का यहाँ पे डिफरेंस है तो टाइम को हमें लिख सकते हैं यहाँ पे T2 - T1, यानी कि ये जो V2 है इस V2 की जगह पे हम लिख सकते हैं V1 + A T2 - T1। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा इस डेरिवेशन में। तो ये जो आपको V2 दिखाई दे रहा है, इस V2 की जगह पे मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो मेरे पास जो नई इक्वेशन थी वो देखिए क्या बन जाएगी, यानी कि ये अब इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी हमें x2 - x1 = इस इक्वेशन में V1 तो पहले से है प्लस इस V2 की जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा। तो ये पुट करूँगा तो ये होगा V1 + A। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने हमारे रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए किया। मैथमेटिकल डेरिवेशंस में आप जानते हैं ऐसा ही होगा। तो और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करेंगे, और यहाँ पे क्या था साथ में V1 तो एज इट इज़ था, V2 की वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय 2 किया, और साथ में T2 - T1 है तो इसको भी हम एज इट इज़ यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में बाहर ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बनी x2 - x1 = V1 + V1 + A T2 - T1/2 × T2 - T1, ये मल्टीप्लाई में है। अब देखिए आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x2 को एज इट इज़ रखिए यहाँ पर और इस x1 को इस तरफ ले आइए। तो x1 को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस था, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा प्लस। अब अंदर यहाँ पे हमारे पास ये बचेगा V1 + A T2 - T1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर इस पूरे के मल्टीप्लाई में ये T2 - T1। अब देखिएगा आगे हम इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिएगा आगे हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखेंगे, x1 को एज इट इज़ लिखेंगे प्लस। अब ज़रा आप एक बार ध्यान से देखिएगा, ये जो T2 - T1 है इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो V1
प्लस v1, तो कितना हो जाएगा 2v1, और 2v1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, आप सभी अच्छे से जानते हैं, ये v1 प्लस v1 2v1 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बचेगा, अकेला v1 हमारे पास यहाँ पे बचेगा। और साथ में ये t2 माइनस t1 मल्टीप्लाई भी है, क्योंकि ये तो इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई में है। उसके साथ साथ देखिएगा, अब यहाँ पे यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बचा, a t2 माइनस t1 बाई 2, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ a t2 माइनस t1 इंटू t2 माइनस t1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास t2 माइनस t1 का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे बचेगा x1 प्लस v इंटू t2 माइनस t1। देखिएगा यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि v हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी को आप किससे लिखते थे, u से, तो v1 की जगह पे हमने लिख दिया u, और t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा, टाइम का डिफरेंस प्लस हाफ a। इसी तरीके से t2 माइनस t1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, नेट टाइम का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। इसका मतलब x2 की वैल्यू थी वो हो जाएगी x1 प्लस ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो x1 है इसको इस तरफ ले आ सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। x2 माइनस x1 को हम लिख सकते हैं x, या डिस्प्लेसमेंट है, आप इसको x लिखना चाहें आप इसको s भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, और ये हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट पोजीशन टाइम इक्वेशन ड्राइव होगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लियर हुई होगी। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।